Assalamualaikum. My name is Saida Zain Fatima. I am lecturer computer science. This is lecture number 6 of website SEO series. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी टेक्निकल SEO को कि व्हाट इज़ टेक्निकल SEO। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑफ पेज SEO को देखा था कि ऑफ पेज SEO क्या है, जो हमारे कंट्रोल में 100% नहीं होती। ये हम आप इसको ऑफ साइट SEO भी कह सकते हैं। आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट हम इसको करते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती, ये बेसिकली सर्च इंजन्स के कंट्रोल में होती है या फिर हमारे यूज़र्स के कंट्रोल में होती है कि किस तरह का उनका यूज़र एक्सपीरियंस रहता है। ऑफ पेज SEO में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी टेक्निकल SEO को। नाम में ही काम है बेसिकली। टेक्निकल SEO क्या होती है? जब भी हम अपनी वेबसाइट की टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उनको ऑप्टिमाइज़ करने की बात करेंगे, उनको बेटर करने की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये सारी चीज़ें टेक्निकल SEO है। बेसिकली टेक्निकलिटीज़ जितनी भी हमारी वेबसाइट की होती हैं वो टेक्निकल SEO में होती हैं। सो इसको अब देख लेते हैं कि टेक्निकल SEO इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूविंग अ वेबसाइट्स टेक्निकल एस्पेक्ट्स टू इंक्रीज इट्स पेज रैंकिंग्स इन द सर्च इंजन। कि टेक्निकल SEO क्या है कि ये सारी की सारी इस चीज़ से रिलेटेड है कि हमने अपनी वेबसाइट के जितने भी टेक्निकल पहलू हैं, जितने भी तकनीकी पहलू हैं, उन सबको देखना है। क्यों देखना है? ताकि हम अपनी वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस की रैंकिंग को सर्च इंजन पे हाई कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें, ताकि हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी रैंकिंग्स ले सके। देखें, वेबसाइट बनाने का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आए, उससे रेवेन्यू जनरेट हो, उससे सेल्स जनरेट हो, या बहुत बड़ी मेरी ऑडियंस बन जाए जिसको मैं बताऊं, पढ़ाऊं, इन्फॉर्मेशन दूं। तो अल्टीमेटली यही चीज़ें होती हैं कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आनी है अपनी वेबसाइट पे। अब अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आ ही नहीं रहा, कोई मेरे आर्टिकल्स पढ़ ही नहीं रहा, तो मुझे वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकल SEO क्या कहती है कि भाई आप अपनी वेबसाइट के पेजेस की विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करें, हाई रैंकिंग्स उसको मिलें। क्यों मिलें? ताकि लोगों को मेरी वेबसाइट दिखे और फिर लोग आएँ। अगर लोगों को मेरी वेबसाइट दिख ही नहीं रही, मेरे आर्टिकल्स दिख ही नहीं रहे जो कि गूगल के 10वें 12वें 30वें 50वें पेज पे रैंक हो रहा है, तो उसका मुझे क्या फ़ायदा? क्योंकि अगर मैं खुद एज अ यूज़र कोई चीज़ सर्च करूँ गूगल पे, तो मैं क्या करूँगी, पहले पाँच रिज़ल्ट्स मैं देखूँगी, ज़्यादातर मुझे उसी में से मेरी चीज़ मिल जाएगी जो भी मैं सर्च कर रही होंगी। 5 में से नहीं तो कम से कम 10 तक मैं जाऊँगी। मैं कभी भी गूगल के दूसरे पेज पे नहीं गई हूँ, ठीक है, और कोई भी नहीं चाहता। सो मुझे अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी इस तरह से इंक्रीज़ करनी है कि मुझे टॉप 10 रैंकिंग्स में आना पड़ेगा किसी भी स्पेसिफिक टारगेटेड कीवर्ड के लिए। ठीक है, टॉप 10 रैंकिंग में आऊँगी तो लोग मेरी वेबसाइट देखेंगे, फिर वो मेरी वेबसाइट में आएंगे, जिससे ट्रैफिक आएगी ऑर्गेनिक, और रेवेन्यू जनरेट होगा और सारी चीज़ें होंगी। अगर मेरी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में है ही नहीं तो वो अल्टीमेटली दिखेगी भी नहीं किसी को, और अगर दिखेगी नहीं तो कौन आएगा मेरी वेबसाइट पे? ना कोई रेवेन्यू जनरेट होगा, ना कोई सेल जनरेट होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो टेक्निकल SEO क्या कहती है कि ये सारे टेक्निकल पहलू जो हैं इनको कंसीडर करें कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को हायर रैंकिंग में लेके आ सकते हैं। ओके, सो बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं कि मेकिंग अ वेबसाइट स्पीड फास्टर। टेक्निकल चीज़ों में अब चीज़ पहली क्या आती है टेक्निकल SEO में कि हमने अपनी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करना है। अब मिसाल के तौर पे आपने अक्सर इन चीज़ों को फेस किया होगा। हम मोबाइल पे कोई वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट खुलती नहीं है, घंटा घंटा लोडिंग में लगता है, तो बंदा क्या करता है, 1 मिनट देखेगा, 2 मिनट देखेगा, 4 मिनट देखेगा, इससे ज़्यादा नहीं देखेगा, बल्कि 2 मिनट से भी ज़्यादा नहीं देखेगा, तो फ़ौरन से क्विट कर देगा, वापस आ जाएगा। उससे क्या होगा, गूगल को या जो भी सर्च इंजन वो यूज़ कर रहा है उसको एक नेगेटिव सिग्नल मिलेगा कि भाई बाउंस रेट हाई है। बाउंस रेट हाई कैसे होता है? अगर आते ही कोई बंदा वापस चला जाए तो इसका हम कहते हैं जी बाउंस रेट बहुत हाई है। तो गूगल क्या समझता है कि इस बंदे के पास या तो वो कंटेंट ही नहीं है जो यूज़र सर्च करता हुआ इधर तक आया, या फिर है लेकिन वो क्वालिटी कंटेंट नहीं है, कि उस लेवल का कंटेंट नहीं था कि बंदा इंगेज रह पाता या थोड़ी देर तक टिक पाता इसकी वेबसाइट पे। सो स्पीड जो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी टेक्निकल SEO में। दूसरी चीज़ क्या है, ईजियर टू क्रॉल। जैसे मैंने कहा था साइट मैप्स वगैरह हम सबमिट करवाते हैं गूगल में,
किस लिए करवाते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ये है, पहले आपने इधर आना है, फिर ये है, फिर वो है, फिर कैटेगरीज हैं, फिर उसकी पोस्ट हैं, कुछ पेजेस हैं, ये सारी चीज़ें बताना जो है गूगल को साइड मैप में हम ये चीज़ें सारी जो है डिफाइन करते हैं। सो ईजी टू क्रॉल हो। क्रॉल का क्या मतलब है? रेंगना। जैसे मैंने कहा था गूगल के बोर्ड्स होते हैं या स्पाइडर्स होते हैं जो आके हमारे वेब पेजेस को क्रॉल करते हैं कि भाई इसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही भी है, क्या ये गूगल की पॉलिसीज़ के साथ उनको जो है कहीं वॉयलेट तो नहीं करती। एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर सर्च इंजन्स आर द पिलर्स ऑफ टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। यही चीज़ कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी हो, गूगल उसको इजीली क्रॉल कर सकता हो और अंडरस्टैंडेबल हो सर्च इंजन्स के लिए और उसके साथ लोगों के लिए भी, जो भी यूज़र आएगा उसके लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल एसईओ में आती हैं। यानी स्पीड जो है 100% आपके कंट्रोल में नहीं होती। ये क्या होता है कि आपने कोई अच्छा सा थीम जो है चूज़ किया हुआ हो अपनी वेबसाइट के लिए, उसके कंटेंट के लिए, ताकि अगर कोई बंदा मोबाइल से, अब क्योंकि लोग 24 घंटे लैपटॉप तो नहीं लेके साथ फिर रहे होते, लोग मोबाइलों से भी चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, ज़्यादातर मोबाइलों से ही करते हैं। ये लैपटॉप वगैरह से ज़्यादातर अगर आप काम पे हैं, जॉब पे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं तो आप लैपटॉप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ कोई आम बंदा जो है वो ज़्यादातर मोबाइल से ही चीज़ें सर्च कर रहा होता है। तो अगर मोबाइल पे मेरी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही, उसकी स्पीड ही इंतहाई पुअर है, तो वो जो है टेक्निकल एसईओ में ये चीज़ आएगी कि मैंने उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है, गूगल किस तरह से उसको बेटर क्रॉल कर सकता है, किस तरह मैं अंडरस्टैंडेबल चीज़ें बनाऊँ, किस तरह मैं अपने लिंक्स इंडेक्स कराऊँ, किस तरह से मैं robot.txt फाइल बनाऊँ। ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेक्निकल एसईओ में आती हैं। बेसिकली ये थी तो ऑन पेज एसईओ की एक दौर में हुआ करती थी, लेकिन जो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें थी उनको वैसे ही अलग कर दिया। अब कह दिया जी ये टेक्निकल एसईओ है। बेसिकली 2 तरह की एसईओ है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। लेकिन जो चले टेक्निकल चीज़ें हैं उनको अगर अलहदा से कंसीडर हम करें तो वो सब टेक्निकल एसईओ के ज़ुमरे में आता है। आई होप आपको समझ लग गई होगी। फिर भी अगर किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के लाजमी जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।